अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। किसी गांव में एक गरीब मौलवी रहता था। वो गांव की मस्जिद में इमामत करवा कर अपने ख़ानदान का पेट पालता था। इसकी एक ही बेटी थी जो इंतहाई खूबसूरत थी। मोहल्ले का एक अमीरज़ादा मौलवी की बेटी पर आशिक़ था और किसी तरह इससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो शराब और बुरी सोबत का आदी था। इसलिए जैसे ही इसने रिश्ता भेजा, मौलवी साहब ने अपनी बेटी का रिश्ता देने से इनकार कर दिया। बात इस अमीरज़ादे को बहुत बुरी लगी। इसको अपने तो महसूस हुई कि गरीब मौलवी ने अपनी बेटी का रिश्ता इसको देने से इनकार कर दिया है। अब वो अपनी तौहीन का इंतकाम लेने पर उतर आया था। इसने सोच लिया था कि किसी भी तरह मौलवी की बेटी को बदनाम करके छोड़ूंगा, ताकि कोई भी इसके साथ शादी पर आमादा ना हो। खुदा का करना ये हुआ कि कुछ अरसे बाद मौलवी की बेटी को पेट में दर्द होने लगा, जो दर्जा ब दर्जा बढ़ता गया। मौलवी की बीवी अपनी बेटी को गांव के एक हकीम के पास ले गई, जिसने नब्ज़ देखकर दुआ दी। इससे वक्ती तौर पर तो लड़की का पेट दर्द ठीक हो गया, लेकिन कुछ महीनों बाद ऐसा हुआ कि लड़की का पेट फूलना शुरू हो गया। पेट फूल कर मोटा हो गया, जैसे वो लड़की हामला हो। मौलवी और इसकी बीवी अपनी बेटी को एक बार फिर गांव के इस हकीम के पास लेकर के। इन दोनों तशख़ीस का तरीका इतना जदीद नहीं था, ना ही अल्ट्रासाउंड की सहूलत थी। हकीम ने लड़की का मुआयना किया और कहा कि ये लड़की हामला है, इसके पेट में बच्चा है। मौलवी और इसकी बीवी बहुत परेशान और शर्मिंदा हुए और बेटी को लेकर घर वापस आ गए, क्योंकि इनकी बेटी अभी कुंवारी थी। इन दोनों का ख्याल था कि इनकी बेटी किसी के साथ मुंह काला करवाती रही है, इसलिए अब इसके पेट में बच्चा है। कई बार मौलवी ने गैरत में आकर अपनी बेटी को कत्ल करना चाहा, लेकिन लड़की की माँ बीच में आ जाती। वो बेचारी क्या करती, ममता के जज्बात से मगलूब थी, अपनी बेटी को तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी। दूसरी तरह वो बिगड़ा अमीर नौजवान जो मौके की तलाश में था, इसने लड़की को हकीम के पास आते जाते देख लिया था। एक दर्जे वो हकीम के पास गया और कुछ नकदी हकीम के हाथ में रखी, तो हकीम ने सब कुछ उगल दिया कि मौलवी की अकलौती बेटी बगैर शादी के हामला हो गई है। बस फिर क्या था, इस नौजवान के हाथ बदला लेने का सुनहरी मौका आ गया था। इसके इंतज़ार में वो काफ़ी अरसे से था। इसने गांव के मिरासी को बुलाया और कुछ पैसे देकर कहा कि ये खबर गांव के हर घर घर में पहुंचा दो। चुनांचे मिरासी ने दिनों में ही ये खबर हर तरफ फैला दी। अब गांव के लोग बात की तस्दीक करने मौलवी के घर में आना शुरू हो गए। जब इन्होंने पूछा कि तुम्हारी बेटी सचमुच हामला है, तो मौलवी ने चुपचाप सर झुका लिया। बस फिर क्या था कि लोगों ने मौलवी से गांव की मस्जिद की इमामत वापस ले ली और इसको गांव छोड़ने की थोड़ी मोहलत दे दी। इस बात से मौलवी और उसकी बीवी शदीद परेशान हो गए। एक के बाद दूसरी मुसीबत आज आन पर टूट पड़ी थी, जबकि मौलवी की बेटी जानती थी कि वो बाकिरदार है और इसने बदकारी तो दूर की बात किसी अजनबी की तरफ देखा, आंख उठाकर भी नहीं देखा था। लेकिन वो क्या करती, सो खामोशी से अपनी बर्बादी का तमाशा देखती रही। एक सुबह किसी शख्स ने मौलवी के दरवाज़े पर दस्तक दी। जब मौलवी बाहर निकला तो इस आदमी ने अपने तारुफ करवाया और बताया कि वो एक हकीम है और इसको खबर मिली है कि आपकी बेटी बीमार है और आप सख्त परेशान है। तो मैं दूसरे गांव से सफ़र करके आपके पास आया हूँ, क्योंकि मैं आपका शागिर्द हूँ। बचपन में आपसे कुरान पढ़ता रहा हूँ। मौलवी जो पहले ही बहुत परेशान था, इसको ये सहारा भी करीमत लगा, क्योंकि वो एक बाग भी था और बेटी के पेट की तकलीफ़ से परेशान रहता था। और वो इस शख्स को घर में ले गया। इसने लड़की का मुआयना किया और सूरत हाल समझ गया और कहा कि मुझे एक बुरा और एक कुत्ता ला कर दें। जब दोनों चीज़ें इसको दे दें तो इसने दोनों को ज़िबा किया और बकरे का गोश्त पका कर लड़की को खिलाया। जब लड़की ने पेट भर कर गोश्त खा लिया तो वो हकीम लड़की को इस कमरे में ले गया जहाँ पर कुत्ते का गोश्त रखा हुआ था और लड़की से कहा कि मैंने तुमको जो कुत्ते का गोश्त खिलाया है, इसका जायका कैसा था। लड़की ने जब कुत्ते का गोश्त देखा तो इसका दिल ख़राब होने लगा
और इसको इतनी नफ़रत महसूस हुई कि वो उल्टियाँ करने लग पड़ी। और इसी दौरान आज इसके पेट से एक बहुत बड़ा मेंढक बरामद हुआ और वो लड़की की जान में जान आई। हकीम ने कहा कि तुमने यकीनन बर्तन के बगैर किसी शहर से पानी पिया था और तुम्हारा पेट में मेंढक का छोटा सा बच्चा चला गया था जो वक्त के साथ बड़ा हो गया। इन्फेक्शन की वजह से तुम्हारा पेट फूल गया था। अब जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। तब तक गांव के कई लोग वहां पहुंच गए थे जिन्होंने अपनी आंखों से लड़की के पेट से निकला मेंढक देख लिया और यूं सब ने लड़की के किरदार की पाकीज़गी जान ली और नेक मौलवी के ख़िलाफ़ साजिश करने वाले को मुँह की खानी पड़ी।